तो ये अच्छी परंपरा है। ये शिष्टाचार लोगों के साथ शिष्टाचारपूर्व व्यवहार होना चाहिए। ये भी कहा कि साहब बिहार गरीब राज्य है, माने आर्थिक बोझ नहीं पड़े, जो गाड़ी है उससे काम चलाइए, ये भी एक अच्छी सलाह है। फूल की बर्बादी नहीं हो, उसके एवज में जो है कलम कागज़ का इस्तेमाल हो, अच्छी सलाह है। तो हमको लगता है कि अच्छी सलाह है। और देखिए, जो कोई भी मंत्री बना, विधायक बना, या हर आदमी के लिए एक शिष्टाचार जो है समाज में, सब किस्म का व्यवहार जो है उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। और आप खास हैं, 240 विधानसभा के सदस्य हैं, इतनी बड़ी आबादी में 240 आप विशिष्ट आदमी, तो आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, उसका एक असर पड़ता है। लोग देखते हैं आपको कि आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, और जो समाज में आगे रहता है उसका अनुकरण लोग करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों का आचार विचार जो है इस तरह का रहना चाहिए जो अनुकरणीय हो, और लोगों को लगे कि नहीं साहब, ये आदमी जो है सिर्फ पद के मामले में विशिष्ट नहीं है, व्यवहार और बोलचाल के मामले में भी ये उसी तरह का है। ऐसा है तो जेल में बंद करके डाल दीजिए। अब सिसोदिया के यहाँ लंबे समय तक जो है मैंने छापेमारी हुई, एक जगह नहीं कई जगह हुई। हमको ऐसा लगता है कि कुछ भी अगर सिसोदिया के खिलाफ मिला होता तो आज वो जेल में होते। तो ये बिल्कुल जो दिखाई देता है ट्रेंड, काम करने का जो तरीका दिखाई देता है, जो विरोधी हैं, जिसको आप मान रहे हैं कि चुनौती हमको दे सकता है, उसको प्रताड़ित करने का एक तरीका जो है सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल करके ये सरकार कर रही है। और ये बहुत गंदी बात है, लोकतंत्र के खिलाफ बात है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इसके पहले भी जो है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया, मैंने सिसोदिया की जांच हो चुकी है, उनके यहाँ छापा पड़ चुका है। ये एक अजीब तरह की राजनीति जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। अगर सचमुच में इस तरह का जो आप आरोप लगा रहे हैं कि किंग पिन है, आपने क्यों नहीं जेल में बंद किया भाई? तो ऐसे ही आप किसी के खिलाफ आरोप लगा दीजिएगा, ऐसे ही जहां मन करेगा पुलिस को भेज दीजिएगा। वही का आप कर रहे हैं। यानी क्या छोड़ दिया है पीछे? यानी पिछला जो बजट था उसमें 5700 रुपये की वृद्धि की गई है, 5700 रुपये। इतना बड़ा कृषि का क्षेत्र है, उसमें 5700 रुपये। दूसरे क्या किया है कि जो फसलों का जो बीमा होता है उसमें राशि जो है घटा दिया है। उसमें जो एमएसपी पर, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाता है, उसमें जो है राशि घटा दिया है। उसके अलावे आपने ये कहा था कि 2022 में हम किसानों का आमदनी जो है दुगुना करेंगे। उस क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या राशि आपने आवंटित किया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो आँख में धूल झोंकने का जो काम है वो किया जा रहा है। आपने बाकी जो फसलों का एमएसपी का डिमांड हो रहा है, उसके बारे में आपने कोई फैसला नहीं किया। आपने किसानों का समर्थन मूल्य पर जो कमेटी बनाने की बात की थी, कमेटी के रिपोर्ट की बात की थी, वो भी आप इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे किसान विरोधी जो कमेटी है उसको आपने बना दिया है। किसानों की समिति बनी नहीं है जी। डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी जो है वो तीनों कानून ले आया था किसी के क्षेत्र में, जिसको वापस दिया सरकार ने। कमेटी का हेड वो कर रहा है। ये हालत है इनकी। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी उनके लिए आदर्श हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लंबे समय तक पार्टी को खड़ा करने में उनकी भूमिका रही है, लेकिन कभी वो मास लीडर नहीं रहे। जैसे लोहिया मास लीडर रहे, जयप्रकाश मास लीडर रहे आज़ादी के बाद। दीनदयाल उपाध्याय जी आरएसएस के और बीजेपी के नेता रहे, लेकिन देश के नेता वो कभी नहीं बन पाए, एक अलग बात है। दूसरे ये जो कह रहे हैं देश बनाने के लिए लड़ रहे हैं, देश इसी तरह से बनता है क्या? ये साधु सन्यासी जो है जनसंहार का मैंने कॉल देता है, मीटिंग करता है कि हाँ साहब हथियार खरीदो। मैंने गांधी को मैंने क्या क्या गाली दी जा रही है इस देश में, घृणा और नफरत जो है पैदा किया जा रहा है, बात बात में उसी तरह की राजनीति हो रही है। इससे देश बनता है क्या? आप जो है मैंने जो 22 करोड़ 23 करोड़ इस देश में बसने वाले माइनॉरिटी हैं उनको छांट के चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अखंड भारत बना रहे हैं। आपकी दृष्टि में भारत अखंड है नहीं, खंडित भारत का आप जो है उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये हालत है। तो इसलिए राजनाथ सिंह जो कहते हैं
वो अपना पीठ थपथपाने के लिए कहें, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आरएसएस एक खास विचारधारा के रूप में इस देश को बदलना चाहती है। इतना पुराना देश है और इस देश को जो सावरकर ने मैंने बताया है या गोलवरकर साहब ने जो बताया है उसके अनुसार देश को आप बदलना चाहते हैं। और उसके लिए मैंने आप देश का भविष्य क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में आपको परवाह नहीं है।